नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा प्रत्येक जो बोर्ड 10th क्लास है और 12th क्लास है उनके लिए प्रश्न बैंक प्रोवाइड की गई है। ये प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो साइट है विमर्श पोर्टल, उस पर अपलोड कर दी गई है। तो सभी छात्र जो वहाँ से PDF के रूप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो केमिस्ट्री है हमारी, उस केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट है जो सॉलिड स्टेट, उसके बारे में देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जो हमारे बोर्ड का जो पेपर बनेगा वो इसी प्रश्न बैंक से ही तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक भी है और इससे बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बता दूं, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और यहाँ पर जो प्रश्न बैंक यूनिट फर्स्ट है हमारी, यानी इसमें ब्लूप्रिंट भी दिया गया है। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ये केमिस्ट्री 12th क्लास की यूनिट फर्स्ट है। और इस यूनिट में से जो हमारा कहा है, जो यानी प्रश्न बैंक यानी किस यूनिट, इसमें से कितने नंबर के हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो 2 नंबर के रहेंगे, यानी 1+1, यानी 2 नंबर के हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ जो 2 अंक रहेंगे वो रहेंगे हमारे एक वाक्य में आंसर दीजिए, यानी 1+1 वो भी रहेंगे हमारे 2, यानी टोटल हो जाएंगे जो हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे 1+1+1+1 = हो जाएंगे 4। तो इस यूनिट से जो ऑब्जेक्टिव हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे ओनली वो 4 नंबर्स के ही रहेंगे। तो चलिए हम सभी क्वेश्चनों को हल करने का प्रारंभ करते हैं और कोशिश करते हैं आप सभी भी इन क्वेश्चनों को हल करें। और सभी 12th क्लास के जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें हम देखें जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव्स, उसमें पूछा गया है कि सीजियम क्लोराइड यानी सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम जो प्लस आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो Cl आयन की समन्वय संख्या होगी। यहाँ पर जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा 8, क्योंकि इसका जो समन्वय संख्या सीजियम क्लोराइड की रहती है वो रहती है 8:8। अगर यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाता कि NaCl की क्या रहती है, तो उसकी रहती है 6:6। तो ये दोनों ही बहुत IMP है और दोनों ही पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है सट, जो सट यहाँ पर दिया है, जो सट कोणी जो क्रिस्टल का जो उदाहरण है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, पानी। तो जो सट कोणी जो क्रिस्टल होता है वो होता है हमारा ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट की जो संरचना होती है जो क्रिस्टल से होता है उसकी षटकोणी आकृति होती है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मोम, यानी थर्ड वो है यहाँ पर मोम उदाहरण है आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये जो मोम होता है वो है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, एक अंत केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देखें जो घनी जो हमारा होता है BCC, वो उसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ पर इस प्रकार से हम बना देंगे, ये इस प्रकार से होती है घनी। यानी प्रत्येक जो इसके 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने में 1/8 का जो योगदान रहता है, तो /8 हो जाता है। यानी इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 1, और इसके केंद्र में एक रहेगा तो वो हो जाएगा 1, यानी जो आंसर होगा हमारा 2। यानी इसका जो राइट आंसर से जो रहेगा वो रहेगा हमारा 2।
इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा समचतुष्फल की सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की जो सीमा रहेगी वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखें हम कि त्रिज्या अनुपात होता क्या है। वो होता है किसी क्रिस्टल में प्लस आयनों की संख्या और उसके ऋण आयनों की संख्या के जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है त्रिज्या अनुपात। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा, यानी ये रहेगा 0.225, यानी समचतुष्फल की जो हमारा रहेगा उसका जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 0.225। इसी में जो 4 ऑप्शंस दिए हैं सभी का देख लेंगे हम कि जो फर्स्ट वाला है वो किसका रहेगा। तो वो रहेगा त्रिकोणी का। जो त्रिकोणी होता है उसका जो त्रिज्या अनुपात का रहेगा 0.155 रहेगा। इसी के बाद इसमें जो दूसरा दिया है वो रहेगा हमारा अष्टफल की। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो अष्टफल की जो क्रिस्टल्स होता है उसका जो अनुपात रहेगा वो 0.414 रहेगा। इसी के बाद हम देखें तो जो हमारा घनी अगर रहता है, घनी जो क्रिस्टल होगा उसका जो अनुपात रहेगा तो वो रहेगा हमारा 0.07, यानी 0.732 रहेगा। और जो हमारा इसका जो रहेगा समचतुष्फलकी का वो रहेगा हमारा समचतुष्फलकी का रहेगा 0.25। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक ऋण आयन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं, उसे यह कहा जाता है एफ केंद्र। ये एफ केंद्र होता है क्या है। तो यह जो होता है अंतराकाशीय स्थान पर एक अतिरिक्त जो धनायन आ जाता है, यानी जो क्रिस्टल्स होता है उसमें एक धनायन आ जाता है, उस धनायन को उदासीन करने के लिए वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पर एक होल बन जाता है और उसी होल को कहा जाता है एफ केंद्र। यहाँ पर उसकी क्योंकि उसकी संयोजकता उसको बैलेंस करने होती है तो उसे कहा जाता है एफ केंद्र। किसी एक एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि किसी क्रिस्टल में जो रंग होता है, रंग के लिए, यानी रंग के लिए, यहाँ पर रंग के लिए जो रंग होता है यानी कलर उत्पन्न होते हैं किसी क्रिस्टल में, तो उसके लिए रंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है तो वो भी होता है हमारा एफ केंद्र। यहाँ पर जो एफ केंद्र की जो डेफिनेशन से है कि ऋण आयनों द्वारा उत्पन्न रिक्तियों जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भर जाती है एफ केंद्र कहलाती है। यहाँ रंग मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो यहाँ जो कलर उत्पन्न होता है वो एफ केंद्र के कारण होता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको हमने अभी हल किए हैं। इसी के बाद हम अगले जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दिया है, जो पहला क्वेश्चन दिया है समचतुष्फल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात का जो अनुपात है वो क्या रहेगा। तो थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि जो त्रिज्या अनुपात का जो नियम रहेगा वो रहेगा हमारा 0.225, यानी ये आंसर इसका राइट रहेगा। इसी के बाद हम आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि धात्विक पदार्थ में, यानी धात्विक पदार्थ की विद्युत चालकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए कोई जो चालक तार होता है यदि हम उसमें ताप बढ़ाएंगे तो उसमें चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा वहाँ पर बढ़ जाता है। यानी प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि हमारे जो सेमी कंडेंसर्स होते हैं इन अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो सेमी कंडेंसर्स होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनमें चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसी के बाद जो हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं, इन्हें विद्युत जो अपघट्य होंगे, विद्युत अपघट्य में जब ताप बढ़ाया जाता है तो विद्युत चालकता का मान उनमें भी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, समन्वय संख्या क्या है। तो समन्वय संख्या का जो राइट आंसर जो रहेगा कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं, जो क्रिस्टल
रचक घटक के जो संपर्क में रहने वाले जो रचक घटकों की जो संख्याएं होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, समन्वय संख्या। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी डेफिनेट कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से हमारा एक क्रिस्टल है मान लीजिएगा, और इस क्रिस्टल में किसी रचक घटक के जो पड़ोसी परमाणु या आयन या अणुओं की जो संख्या रहेगी वही क्या रहेगी, उसकी समन्वय संख्या रहेगी। यानी किसी रचक घटक परमाणु जो रचक घटक होता है जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है उसके पड़ोसियों की संख्या को कहा जाता है समन्वय संख्या कहा जाता है। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं, इकाई कोशिका क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इकाई कोशिका से संबंधित जो है कि जो जालक हमारा जो जालक होता है, जालक बिंदुओं की जो पुनरावृत्ति होती है योग्य जो सूक्ष्मतम भाग को ही क्या कहा जाता है, इकाई कोशिका कहा जाता है। यानी इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे कि मैं आपको बता दूं कि मान लीजिएगा कि इस प्रकार से हमारा एक डॉट डॉट करके इस प्रकार से ये हमारे छोटे छोटे क्रिस्टल के जो रचक हैं और इन्हीं को अगर इस प्रकार से हम मिला दें तो ये एक हमारा इस प्रकार से क्रिस्टल बन जाएगा, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, इकाई कोशिका कहा जाता है। इन जिस प्रकार मानव शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इसी प्रकार से क्रिस्टल भी एक छोटी छोटी इन इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को ही क्या कहा जाएगा, इकाई कोशिका कहा जाता है क्रिस्टल की। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा 5वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पर सार्टिकी दोष होने पर क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अगर क्रिस्टल में अगर सार्टिकी दोष हो जाता है तो उसमें उसका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। किंतु अगर फ्रेंकल दोष आता है तो क्रिस्टल में उसके घनत्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है हमारा सार्टिकी दोष के कारण यानी उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि डोपिंग क्या है, डोपिंग होता क्या है। तो देखिए जो हमारा क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए अलग से उसमें उसके अंदर अशुद्धियाँ जो मिलाई जाती है उन्हें मान लीजिएगा कि हमारा क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में अनेक प्रकार से अगर कोई अशुद्धि मिला दी जाती है जिससे ये विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करने लग जाए तो उसे ही कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। तो ये डोपिंग यानी किसी क्रिस्टल में ये दोष उत्पन्न होकर देती है। जैसे मान लीजिएगा कि NaCl है, अगर उसमें NaCl विद्युत का कुचालक होता है किंतु उसमें जैसे ही हम जल को उसके अंदर मिलाएंगे तो उसमें विद्युत धारा तेजी से बहने लग जाएगी, तो इसी गुण को कहा जाता है डोपिंग। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, यानी किसी क्रिस्टल में एक बार फिर आप वापस सुन लीजिएगा कि ये डोपिंग होता क्या है। तो क्रिस्टल में विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियाँ मिलाई जाती है जिसे ही क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। यह किसी क्रिस्टल या किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने की जो क्रिया होती है उसे ही कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। तो ये थे हमारे यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस जो प्रश्न बैंक है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिए गए थे। हमने तो पहली यूनिट को हमने कंप्लीट की है, इसी के साथ हम अगली यूनिट को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट को करेंगे, तो इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। तो आप जो भी 12th क्लास में जो स्टूडेंट अध्ययनरत हैं उनको भी ये वीडियो आप शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।